जय जोहार संगवारी हो। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले अपन चैनल स्टडी ट्यून में आप जम संगवारी मन के हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो, मानसिक योग्यता के श्रृंखला चला थे और उस श्रृंखला में बहुत सारा वीडियो बन चुके हैं जिला अपन प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँ, वहां से चेकआउट कर सकते हो लिंक ला, और लिंक के द्वारा सीधा ही वीडियो तक पहुंच सकते हो। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड में लुप्त पद से संबंधित ढेर सारा प्रश्न आप मतलब पूछे जाते। संगवारी हो, लुप्त पद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कवर के 4 से 5 प्रश्न 6 प्रश्न निकल जाते मानसिक योग्यता के अंदर, ठीक है। तो संगवारी हो, आज के वीडियो में हम देखने वाला है लुप्त पद से संबंधित ढेर सारा प्रश्न। और संगी हो, ये वीडियो हर फर्स्ट पार्ट रही जिसमें 30 प्रश्न शामिल करूं, एक सेकेंड पार्ट और रही जिसमें फिर से 30 प्रश्न शामिल करूं। संगवारी हो, पिछले साल से आपके जो एग्जाम के लेवल है वो बहुत हाई हो चुके हैं। इस कारण से मैं विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न इस वीडियो में शामिल करा था। तो चलो संगवारी हो, शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो ला। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सबके समक्ष, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा रूल्स फॉलो हो रहे हैं, या फिर कौन सा संबंध है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैं बहुत सारे संबंध, बहुत सारे नियम आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग नियमों से यहाँ पर लुप्त पद भरे जाते हैं, ठीक है। तो सभी तरह के आप प्रश्न देखेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, ठीक है। तो प्रश्न के मुताबिक आपको हल करके यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हल करके क्या आने वाला है आंसर। यहाँ पर देखिए साथियों, एक संबंध आपको नजर आ रहा होगा, ये है संख्या 4, ठीक है। तो 4 का जो है घन 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7, संख्या 7 है, तो 7 की सीधी में 343 है, और 343 जो है 7 का घन है, ठीक है। 7 की घात 3, ओके। तो प्यारे साथियों आपको संबंध पता चल गया है, ठीक है। जस्ट सामने वाला संख्या उस संख्या का क्या है, घन है, ठीक है। तो यहाँ 11 का त्रिघात हो जाएगा, अर्थात 11 का घन। तो 11 का घन क्या होगा साथियों, तो 11 का घन होता है 1331, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 की घात 3 बराबर क्या हुआ, 64 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 7 की घात 3 बराबर क्या हुआ आपका, 343 हुआ, ठीक। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा 11 की घात 3 बराबर 1331, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1331। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पर है 1331, यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है साथियों। ये प्रश्न आपको पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2015 में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, ये प्रश्न भी बहुत आसान है साथियों। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस, ओके। तो क्या आएगा आपको बताना है। चलिए हल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 में 2 गुना हुआ, 5 दूनी 10, ठीक है। उसी प्रकार 7 में 2 गुना हुआ, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 गुनी 2 बराबर 18, ठीक है। 9 का 2 गुना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है, 5 गुना 2 इक्वल टू क्या हुआ, 10, ठीक है। जस्ट सामने में है 7 गुना 2, जस्ट सामने में क्या है, 14 है। तो उसी प्रकार 9 का 2 गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है साथियों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। और ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपको एसएससी 2013 में। तो प्यारे साथी चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपका प्रश्न और ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। क्या आएगा आप जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं मेरे से पहले। तो प्यारे साथियों यहाँ पर एक संबंध नजर आ रहा है, देखिएगा 2 और 4 को ऐड किए, ठीक है, कितना हुआ 6। तो 6 का वर्ग कितना हुआ, 36, ठीक है। उसी प्रकार 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 का वर्ग 81, ठीक है साथियों। उसी प्रकार आपका 5 और 3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो होता है 8, है ना। और 8 का वर्ग क्या है, 64। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, 6 और 4 जुड़ जाएंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा। और 10 का वर्ग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपका 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। और ये प्रश्न देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी 2013 में, तो वहां पूछा गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों। प्यारे साथियों इस प्रश्न में एक संबंध नजर आ रहा है हमको, ठीक है। संबंध ऐसा है, देखिए 9
9 में 2 माइनस किए, ठीक है, 9 में 2 माइनस किए तो कितना आया 7। अब 9 में 2 माइनस करने के पश्चात जो भी संख्या आया है, जैसे कि 7 आया है, तो उसका त्रिघात अर्थात उसका घन कितना हो जाएगा 343। ओके, इस प्रकार से ये संबंध है। ओके, दोनों संख्या को घटाए हैं पहले और जितना भी आया है उसका त्रिघात, उसका घन यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार का संबंध बाकी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 में आपको घटा देना है 12, ठीक है, 26 में आपको 12 घटा देना है, कितना आएगा भाई, 26 में 12 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14 का त्रिघात अर्थात 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। ठीक है साथियों, 2744, तो यहाँ पर 2744 है। उसी प्रकार यहाँ संबंध देख लेते हैं। 8 में आपको 2 घटाना है, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में 2 घटाने पर 6 बचेगा, और 6 का त्रिघात 6 का घन हो जाएगा आपका 6 6 का 36, 36 6 का 216। ठीक है, तो 216 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 216 लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार का संबंध यहाँ भी हमको करना है। कहाँ पे, यहाँ पे इस पोर्शन में। ठीक है, तो 22 में 10 घटा देंगे, 22 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 22 में 10 घटाने पर 12 बचेंगे। ठीक है, और 12 का क्यूब क्या हो जाएगा साथियों, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, 1728। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1728, यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स के मुताबिक लुप्त पद ज्ञात किए जाते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रूल्स वाले जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, देख लीजिए, ये आपके प्रश्न और ये आपके ऑप्शंस। ठीक है, चलिए ये आपके ऑप्शंस है, तो क्या संबंध है खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हुआ ये है 64 जो है वो है 8 का वर्ग, ठीक है ना, और उसी प्रकार 36 है आपका 6 का वर्ग, और 49 है 7 का वर्ग। ठीक है, अब 8, 6 और 7 को इनको जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो गया, 14 और 7 21 हो गया, तो 21 यहाँ पर आंसर के रूप में आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमको करना है साथियों। एक आपका 121 है, वो है 11 11 11 121, तो 11 का वर्ग है, और 81 जो है आपका 9 का वर्ग है, और 100 जो है आपका 10 का वर्ग है। ठीक है, तो अब 11 9 और 10 को हम जोड़ देते हैं, क्या आएगा, 11 9 20 हो जाएगा, 20 और 10 30। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 30 जो है 30 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके प्रश्न और ये आपकी ऑप्शंस। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा संबंध आपको नजर आ रहा है। अगर मुझसे पहले आप कर लेते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या संबंध है इस प्रश्न में। तो ये बहुत ही आसान है, एक संबंध नजर आ रहा है साथियों, देखिएगा 14 12 3 और 7, इन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा। देखिए 14 और 12 आपके हो गए 26, 26 और 10, ये 7 और 3 10 हो जाएंगे ना, 26 10 36। तो इन चारों का जो योग है, चारों का टोटल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ पर करेंगे। देखिए 16 और 9 कितने हो गए भी आपके 25, 25 और 11 36। ठीक है, तो यहाँ पर बीच की मध्य की संख्या आपको जो टोटल योग, ये चारों का टोटल योग यहाँ पे होना चाहिए, वो लिख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो 54 में हम कितना घटा देंगे, देखिए कितना आया था, 16 9 25, 25 और 11 36, तो 36 को हम घटा देंगे, तो 14 में 6 गया 8, और 4 में 3 गया 1, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न साथियों, ये आपकी प्रश्न। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या संबंध है इनमें। यहाँ पर 3 2 और 4 इनका गुणा हुआ है साथियों, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 4, इस प्रकार से 24 आया है, ये 24 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है साथियों, अब इस बॉक्स में देखिएगा, इस बॉक्स में ये -1 2 और -2, ठीक है, इसका गुणा करते हैं, 2 गुणा -1 गुणा -2। ठीक है, तो 2 एकम -2 हो गया, और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका 4 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ भी करना है, 6 5 और 0 का गुणा करेंगे, है ना, और आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर लिख देना है, क्या आएगा उनका गुणनफल। ठीक है, तो 6 गुणा
5 गुणा शून्य क्या होगा? जब शून्य गुणा में शामिल हो गया तो शून्य ही आना है। 6 पंच 30 और 30 शून्य शून्य, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। तो कहाँ पर है भाई शून्य? आपका ऑप्शन नंबर डी में है शून्य, तो ऑप्शन नंबर डी शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? शून्य आएगा। ओके साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, यहाँ पर ये आपका प्रश्न और ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। क्या आंसर होगा? जरूर, बहुत ही आसान है ये प्रश्न, आप हल करके बता सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रूल और एक संबंध मुझे नजर आ रहा है। 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 3 तिया 9 हुआ, ठीक है साथियों। उसी प्रकार 4 चौक है ना, 4 और 4 को गुणा किए तो 4 चौक 16 हुआ, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 8 का गुणा किससे करें कि 64 आ जाए? तो 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8, ठीक है। तो 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पर है 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 8 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये रहा आपके क्वेश्चंस और ये आपके ऑप्शंस। क्या आंसर होगा जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक संबंध नजर आ रहा है। 7 8 को गुणा किए, फिर इसको ये तीनों संख्या को हम गुणा करते हैं। 7 8 56 और 56 दूनी 112, ठीक है, हो रहा है। ठीक ऐसे ही संबंध यहाँ पे देख लेते हैं। 5 चौक 20, ठीक है, और 20 अट्ठे 160, तो 160 आया। तो सेम वही संबंध यहाँ पे स्थापित करना है। 3 या 27, ठीक है, 27 आ गया। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो 27 का गुणा किससे करें कि 162 आ जाए? तो 27 का गुणा हम 6 से करते हैं तो कितना आता है? देखिए 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक है, 162 आ गया साथियों। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। 3 या 27, 27 6 का 162, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ओके, 6 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न साथियों एसएससी सीजीएल 2015 में ही पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके क्वेश्चंस, ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक संबंध देखिएगा। 40 में 32 को जोड़े तो आपका कितना हो जाएगा? 40 30 70 और 2 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 लिखा हुआ है। ओके साथियों, अब 72 को आपने 6 से भाग दिया तो 12 आ गया। 12 6 का 72 होता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है फिर से देख लीजिएगा। 40 को जोड़ दिए 32 से तो कितना आया? 72 आया। अब इसको 6 से भाग कर देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न यूज करना है बाकी नीचे जो संख्या है उनके लिए। 30 में 24 जोड़ेंगे तो आया 54, ठीक है, 54 आया। और 54 को 6 से भाग किए तो कितना आया? 6 या 54 9 आया, ठीक है। तो यहाँ भी 6 से भाग 6 का भाग हुआ है 54 पे। ओके, ठीक सेम पैटर्न नीचे भी अपने को प्रतिस्थापित करना है। 54 में क्या जोड़ेंगे भाई कि 90 आ जाए? तो 54 में हम 36 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 36 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और 90 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आता है? 15, ठीक है। तो यहाँ पर 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर उपस्थित है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी 36 आपका सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यह रहा। ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। और प्यारे साथियों बता दूं कि इस प्रकार से अलग अलग संबंध वाले, अलग अलग नियम वाले प्रश्न आपको पूछते हैं लुप्त पद के अंतर्गत, ठीक है। तो सभी अलग अलग नियमों को रख रहा हूं, तो उन सबको माइंड में सेट करना है। कोई सा भी नियम वाला प्रश्न आपके पाले में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो सभी नियम जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि किस किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, किस किस नियम के आधार पे हल किया जा सकता है। तो ये आपके मन में होना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर एक संबंध नजर आ रहा है साथियों, देखिएगा। यहां पर हुआ यह है, 2 को जोड़ दिए हैं 6 से, मतलब पहला संख्या और तीसरे संख्या को जोड़ दिए हैं, उसके बाद दूसरे संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 और 6 हो जाएगा आपका 8। अब 8 आया योगफल, तो 8 को दूसरी संख्या से हम गुणा कर देंगे। 8 चौक 32, तो 32 यहाँ पे आ रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करना है। पहले और तीसरे संख्या को जोड़ेंगे, 7 3 10 हुआ। अब इसका गुणा दूसरी संख्या से कर देंगे, 10 पंचे आपका 50 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक यहाँ भी वैसे ही करना है। 8 और 12 को जोड़ देंगे, ठीक है, कितना आएगा 12 8 20। अब 20 को 10 से गुणा कर देंगे, 20 दहम 200,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। ठीक है साथियों, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए ये भी एसएससी सीजीएल 2015 में आपको पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न आपके और ये ऑप्शंस। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है देखते हैं। देखिए दूसरे और तीसरे पद को हम क्या करेंगे, घटाएंगे बड़े से छोटी संख्या में। ठीक है, बड़ी मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और उसको हम प्रथम जो पद है, पहली जो संख्या है उसमें जोड़ देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 6 में हम 3 को घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 3 है, तो 6 में 3 घटा दिए तो कितना आया भैया आपका 3। अब उसको आपको जोड़ देना है पहली संख्या में, तो पहली संख्या है 18, तो 18 और 3 हो जाएगा 21। ओके साथियों, यहाँ पर 21 है। ओके, तो यही संबंध आगे भी फॉलो करते हैं। दूसरा संख्या है, दूसरा और तीसरा संख्या देख लेते हैं, उसी को घटाना ना। तो दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या है 4, तो 9 बड़ी है ना, तो 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में 4 घटा दिए तो 5। ठीक है, अब पहली संख्या को इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 में ऐड कर देंगे 21 को, क्योंकि पहली संख्या है 21। ओके, तो 21 और 5 हो गए आपके 26, तो यहाँ पर 26 आया है। देखिए ठीक, उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है 8, बड़ी संख्या है 8, तो 8 में से 3 घटा देंगे, तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 24 में पहली संख्या 24, तो 5 में 24 जोड़ देंगे तो 24 और 5 हो जाएगा आपका 29, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी 29 यहाँ पे आंसर के रूप में आ जाएगा। एसएससी 2015 में ये प्रश्न भी पूछा गया आपको। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। ये रहा आपका अगला प्रश्न साथियों, ये आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस, देख लेते हैं क्या आंसर बनने वाला है, संबंध ढूंढते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा हुआ ये है, 4 का गुणा 3 से, फिर इनका गुणा इससे, और लास्ट ये चौथा जो संख्या है इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तीनों संख्या का क्या होगा, गुणा होगा, और चौथे संख्या से उसको ऐड कर देना है, तो टोटल यहाँ पे बन रहा है। कैसे, देखिए 4 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2, तो 4 या 12 दूनी 24, 24 में 8 आपको जोड़ना है, तो कितना हो गया आपका 24 8 32। ठीक है साथियों, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 गुणा 3 गुणा 1, 5 तिया 15, 15 कम 15, 15 और 9 आपके हो जाएंगे 24। ठीक है, तो 24 है। ओके, यहाँ पर देखिए 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 7 21, और 21 तिया क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 में आपको ऐड करना है किसको भी, 7 को, तो 63 और 7 70 होता है, तो 70 यहाँ पर है। ठीक है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं। 2 9 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई, 9 चौक 36 दूनी 72। ठीक है, 72 और 72 में 12 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 72 10 82 84 84। तो 84 कहाँ है साथियों, 84 है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपके आंसर के रूप में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 84। तो ये प्रश्न भी आपको साथियों एसएससी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, देखिए ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। हुआ यहाँ पर यह है, जो पहली संख्या है आपका और तीसरी संख्या, इसमें गुणा हुआ है, और गुणनफल से आपको दूसरी संख्या से घटा देना है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। 9 6 का हुआ है 54। ठीक है, कितना हुआ 54 54। ओके, अब इसमें से दूसरी संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो 5 से घटा देंगे, 54 में 5 घटाएंगे तो कितना हो रहा है 49। ओके, 49 है। ठीक, इसी प्रकार का यहाँ पर देख लेते हैं पैटर्न है कि नहीं है। 7 7 8 हो जाएगा 56, पहले से तीसरी संख्या का गुणा, फिर दूसरी संख्या से घटा देंगे, दूसरा संख्या 4, तो 4 से घटा देंगे 56 को, 56 में 4 गया 52, 52 है बिल्कुल है। तो ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो घटाने का है, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका 25 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताइए जिसे 3 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो वो हो जाएगा 28। तो यहाँ पर पहला और तीसरे संख्या का गुणा होना है, तो ऐसी संख्या बताओ जिसे 4 का गुणा करे तो 28 आ जाए। ठीक है, तो 4 गुणा 7 हो जाएगा, तो 28 आएगा। 28 में आपको 3 घटाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 7 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी 7 राइट आंसर हो जाएगा।
7 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न आपको साथियों पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2014 में। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके प्रश्न, ये आपके आंसर्स, ठीक है, ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो हो रहा है देख लेते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक संबंध देखिएगा साथियों, 4 और यहाँ पर 22 है ना, पहला और तीसरे संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें से ये दूसरे संख्या को घटा देंगे। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। 4 और 22 को हमने जोड़ा, ठीक है, तो कितना हो गया, 22 4 26। अब 26 में से हमने 10 दूसरे संख्या को घटाया तो यहाँ पर हो रहा है आपका 16। ठीक है, कितना है, 16। यहाँ पर देख लेते हैं 8 और 14 को, है ना, 14 और 8 को जोड़े, 14 8 20 और 20 में से 5, ठीक है, 20 में से 5 आपको घटाने हैं। ठीक उसी प्रकार का संबंध यहाँ देख लेते हैं, 8 और आपके 14, इसको जोड़ेंगे तो 14 8 हो जाएंगे 22, 22 में 5 घटा देंगे तो 22 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ पे 16 था, ठीक है, यहाँ पे 17 हो गया। ओके, अब ये पैटर्न दिख रहा है तो 16 के बाद 17 आया, तो 17 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 18 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 18। अब 18 कैसे आएगा, देखिए ये तो घटेगा, 10 का किससे हम योग करें और उस संख्या योगफल का 3 से घटाने पर 18 प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम 11, जो 11 संख्या है, देखिए 10 धन 11, ठीक है, 10 और 11 कितने हो गए आपके 21। अब 21 का 3 से ये जो 3 है, ये जो 3 है, इससे माइनस करेंगे तो 21 में 3 घटाएंगे तो आपका 18 प्राप्त होगा। तो ये एक पैटर्न हमको प्राप्त हो जाएगा 16 17 18 का। तो ये बहुत ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत टफ होता है साथियों, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा मन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। ठीक है, ये एसएससी 2014 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका और ये ऑप्शंस। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा संबंध है, कौन सा नियम है, यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक संबंध नजर आ रहा है, देख लीजिए, 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4, ओके, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 4 कितना हो गया 13, तो 13 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा संबंध है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 होते हैं 41। ओके, तो 41 यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो सेम यही पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 का वर्ग, ठीक है, ये 3 का वर्ग हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16, तो इसको जोड़ देते हैं, 16 और 9 हो जाएंगे 25, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 25। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 यहाँ पे आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये प्रश्न आपके और ये आपके ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 की भर्ती में पूछा गया था यह प्रश्न, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, जानलेवा है ये प्रश्न। देख लेते हैं हुआ क्या है। ये जो पहला पद है और दूसरे पद का सबसे पहले तो भाग हुआ है, उसके बाद पहला पद ही उसमें जुड़ा है और पहले पद का ही उसके बाद गुणा हो रहा है। कैसे, देखिए समझ में नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा था ये खतरनाक है थोड़ा सा। देखिए पहला पद और दूसरे पद का क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 20/2, मतलब जो बड़ी संख्या होगी उससे भाग करेंगे छोटी संख्या का, तो 20/2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कितना आया भाई 20/2 बराबर हुआ 10। ठीक है, अब इसमें पहले ही संख्या को जोड़ना है, तो 10 और 2 कितने हुए आपके 12 हुए। ठीक है, अब पहले ही संख्या का गुणा करना है। ठीक है, तो 12 दूनी आपको प्राप्त हो रहा है 24, यहाँ पर 24 है साथियों, देखिए 24 है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का भाग करना है सबसे पहले, तो उसके बाद पहली संख्या का टोटल हो जाएगा, योग हो जाएगा, और पहली संख्या का उसके बाद गुणा हो जाएगा, फिर आपका ये आंसर आपको निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उसी प्रकार का पैटर्न अप्लाई करते हैं, होता है कि नहीं देखते हैं। पहले संख्या और तीसरे संख्या का क्या करना है, सबसे पहले तो भाग करना है, तो 30/3 कितना आया 10 आया, 3 धाम 30। ठीक है, अब इसका पहली संख्या के साथ योग करना है, तो 10 3 13 हो गया, 10 3 13। अब जितना भी योगफल आया है उसका पहली संख्या के साथ गुणा करना है, तो 13 3 39 39। ओके, तो यहाँ पर देखिए 39 आ रहा है आंसर। तो सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना है, देख लेते हैं।
पहली संख्या है 4, तीसरी संख्या है 40, तो 40/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40/4, तो 4 धाम 40 हो जाएगा। ठीक है, 10 आ रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले योग करेंगे। ओके, पहली संख्या का, तो 10 4 14 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे पहली संख्या के साथ ही, तो 14 चौक आपका हो जाएगा 56, 14 चौक 56। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 56 सही हो जाएगा। 56 आपका आंसर के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न ये आपके ऑप्शन, ठीक है, एसएससी एफसीआई 2013 में पूछा गया था आपको ये प्रश्न। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा संबंध है, हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा पैटर्न नजर आ रहा है साथियों। ठीक है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन जो है। 5 और 5 का गुणा करेंगे, 5 पंचे 25। ठीक है, उसी प्रकार 7 सत्ते आ जाएगा 49। तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा? 36, 6 का 36। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 यहाँ पर आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न और ये आपके ऑप्शन। ठीक है, चलिए पैटर्न खोजने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, जो पहला संख्या है ना, उसके साथ दूसरे संख्या का भाग होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे संख्या को जो भाग फैलाएगा उससे जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं। आपका पहला संख्या है 96, 96 में भाग करेंगे 6 का दूसरे संख्या का। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 16। अब तीसरे जो भागफल 16 प्राप्त हुआ उसमें तीसरे संख्या जो 5 है, ये जो 5 है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 16 और 5 21। ठीक है, तो यहाँ पर 21 आपको नजर आ रहा है। ठीक, यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पहला संख्या है आपका 100। ठीक है, उसमें से दूसरे संख्या का भाग दे देंगे, तो 4 है दूसरा संख्या, तो 25 आपका भागफल आ जाएगा। अब तीसरे संख्या का योग कर देंगे, तो 7 है तीसरा संख्या, तो 25 और 7 हो जाएगा 25 5 30 और 2 32 32। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 132 में दूसरे संख्या का भाग करते हैं 6 से। ठीक है साथियों, तो आपका आ जाएगा 22 6 का 132, तो 22 आपका भागफल आ जाएगा। इसमें से तीसरे संख्या क्या है? तीसरा संख्या 3, उसका योग करते हैं, तो 22 और 3 हो जाएगा आपका 25, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आपका आ जाएगा आंसर के रूप में। ठीक है साथियों, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 आंसर के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। ये प्रश्न आपको एसएससी में पूछा गया है 2013 में। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा। आपको पैटर्न सीखना है। ठीक है, हर प्रश्न में अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। ये रहा अगला प्रश्न साथियों। ये प्रश्न और ये आपके ऑप्शंस क्या आएगा, संबंध ढूंढना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 की परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये यहाँ पर 2 है, 7 का हम 2 से सॉरी 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से पहाड़े की शुरुआत हो रही है। ओके, 7 दूनी 14। ओके, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, तो पहाड़े का शुरुआत कर रहा है पहला संख्या, उसके बाद क्रम से पहाड़ा चलेगा। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 3 शुरुआत करेगा, किसका पहाड़ा लेंगे? 7 का। ओके, 7 का पहाड़ा यहाँ भी लिए, 7 का पहाड़ा यहाँ भी लिए, तो 7 या 21। ठीक है, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। यहाँ पे गुणा करना है, उसके बाद पहाड़ा पढ़ते जाना है। ठीक है, क्रमबद्ध, जैसे कि 7 का गुणा 2 से हुआ तो 7 दूनी 14, उसके बाद आप मतलब लगातार कंटिन्यू पहाड़ा पढ़ते जाना है। ठीक है साथियों, चलिए तो 7 का गुणा 2 से किए तो 7 दूनी 14 हुआ, 7 या 21 हुआ, फिर 7 चौक 28 हुआ। 7 का गुणा 3 से किए, 3 से, ठीक है, तो 7 या 21 हुआ यहाँ पे, तो लगातार पढ़ेंगे कंटिन्यू, तो 7 चौक 28, 7 पंच 35। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 गुना 4। ठीक है, 7 गुना 4 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 6 का 42। ओके, तो यहाँ पर 28 और 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 28 और 42 देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है 28 और 42। ओके, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 28 और 42। यहाँ पर 28 और यहाँ पे 42 आपका आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, ये आपका प्रश्न, ये आपके ऑप्शन। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एक नया तरह का पैटर्न आपको इस प्रश्न में भी देखना पड़ेगा, जैसा जितना प्रश्न उतने सारे मैं पैटर्न आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, पहले दूसरे और तीसरे संख्या का गुणा, फिर लास्ट में 2 का भाग देना है। ठीक है, बस यही पैटर्न चल रहा है। देखिए
3 चौके 12, देखिए 3 चौक 12, 12 पंचे 60, ठीक है, कितना है 60, 60 में 2 घटाना है अपने से, ठीक है, तो 60 में 2 घटाएंगे तो आ रहा है 58। ये पैटर्न है आपका, आया 58। अब सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखिए 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 60 में 2 घटाएंगे तो 58, ठीक है, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 में 2 घटाना है तो 2 घटाएंगे तो 62 आपका प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो 7 6 का 42, 42 दिया 4 120 और 26, 126, तो 126 में आपको 2 घटा देना है तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 124, 124। तो कहाँ है भाई 124? ऑप्शन नंबर बी पर है 124, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 124। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों बहुत ही आसान है। हुआ क्या है, देखिए पहले संख्या का गुणा दूसरे संख्या के साथ हुआ है तो यहाँ पर ये गुणनफल है, ठीक है। तो 24 दूनी आपका हुआ है 48, ओके हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 9 से 3 आपका हो जाएगा 27, ठीक है, 3 या 27 हो रहा है। तो सेम यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो 4 का गुणा किससे करेंगे भाई, तो 40 आ जाएगा। तो 4 का गुणा 10 से करेंगे, ओके, किससे करेंगे 10 से, तो आपका 10 चौक 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए 10, ओके। तो 10 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा आंसर के रूप में। आपको ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2013 में, ठीक है साथियों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। चलिए अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके क्वेश्चंस, ये आपके ऑप्शंस, और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2013 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। एक अच्छा सा प्यारा सा संबंध नजर आ रहा है साथियों। 81 को हमने जोड़ा 49 से, फिर 9 से भी जोड़ा, तो टोटल इन पहले दूसरे तीसरे संख्या का योगफल यहाँ पर हो रहा है 139, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका यहाँ पर योगफल आ रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे 36, 100 और 64 को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 200, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार हम 25, 36 और 16 को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। ये 25 है और 36 और 16 इसको जोड़ते हैं भैया, क्या आएगा, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो 77 आपका आ रहा है इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है 77, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये आंसर के रूप में चला जाएगा 77। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, देखिए ये आपका प्रश्न है, ये आपके ऑप्शंस एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया था यह प्रश्न, ठीक है। चलिए हल करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए साथियों, तो यहाँ पर पहला संख्या देखिए साथियों, पहला संख्या है 25, दूसरा संख्या है 36, ठीक है। तो 25 का अंडर रूट क्या हुआ है, 25 का अंडर रूट होता है 5, ठीक है, और 36 का अंडर रूट होता है 6, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को, पहले संख्या और दूसरे संख्या के अंडर रूट को योग कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 और 5 हो जाएंगे आपके 11, तो 11 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है साथियों। ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे खोजते हैं। 49 का अंडर रूट होता है 7, ठीक है, और 81, यहाँ पर 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9, तो 9 7 हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर आया है। ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज करते हैं। तो 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, ठीक है, और 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, तो 4 और 8 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 12, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए 12 है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर के रूप में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शंस और एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया आपको, ठीक है। चलिए हल करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर बहुत ही आसान सा पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ठीक है। करना क्या है, देखिए जो पहला संख्या है उससे दूसरे संख्या को घटा देना है, फिर तीसरे संख्या से जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं करके। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में 8 जोड़ देंगे तो 7 8 15, ठीक है साथियों। चलिए ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे करते हैं। तो 13 में 10 आपको घटाना है, ठीक है। 13 में 10 आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 3। अब ऐसा क्या संख्या है जिससे जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 3 में जोड़ेंगे भैया 15, ठीक है। 15 आपको जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन नंबर बी 15 आंसर के रूप में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। आई होप आपको मजा आ रहा है।
तो ये रहा प्यारे साथियों आपका अगला प्रश्न। ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शन, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2013 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, पैटर्न हल करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। तो प्यारे साथियों, ये जो पहला संख्या है और पहले संख्या, फिर इसको दूसरे संख्या को, फिर तीसरे संख्या को ऐसे जोड़ेंगे 24, 20 और 37 को, तो आपका हो जाएगा योगफल 81, ठीक है। उसी प्रकार 26, 36 और 19 को जोड़ेंगे तो भी आपका योगफल आ रहा है 81। तो इससे आपको एक नया पैटर्न मिला है कि यहाँ पे मध्य में भी आपको जोड़ना है और 81 लाना है, ठीक है। तो ये नया कुछ पैटर्न है साथियों, इसको भी माइंड में लोड करिएगा। थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस करा सकता है ये ऐसे टाइप के प्रश्न जो है। चलिए तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं। 31 और 25 और यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 81 आया था इन तीनों को जोड़ने पर, और इन तीनों को जोड़ने पर भी यहाँ पर भी 81 आया था। तो 31 और 25 को जोड़ लेते हैं, क्या आता है 20, 30, 50, 56, ठीक है, 56 आ रहा है। तो 81 में 56 को घटा देंगे, 81 में घटा देंगे 56 को, 11 में 6 गया 5, ओके, 11 में 6 गया 5 और ये 7 में 5 गया 2, तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर डी 25 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए, ठीक है साथियों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2013 में आपको पूछा गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न नजर आ रहा है, 6 का गुणा 7 से, ठीक है, पहले संख्या का गुणा दूसरे संख्या से, उसके बाद जो तीसरा संख्या है उससे हम घटा देंगे, ठीक है, गुणनफल को। कैसे देखते हैं, 6 सत्ते होता है आपका 42, ठीक है, 6 सत्ते कितना हुआ, 42 हुआ। तो 42 में तीसरे संख्या क्या है, 5 है, तो उससे घटा देंगे, तो 42 में 5 गया, आपका हो जाएगा 37। ओके, आ रहा है बिल्कुल। उसी प्रकार 5 6 30, 30 में 7 को घटा देंगे तो आपका 23 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। 4 और 5 का गुणा हो जाएगा 20, ओके, और यहाँ पर तीसरा संख्या है 6, उससे घटा देंगे तो 20 में 6 आपका घटाने पर 14 आपके पास आएंगे, बचेंगे, ठीक है। चलिए तो 14 कहाँ है भैया, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऑप्शन नंबर ए 14 जो है आंसर के रूप में आ जाएगा। चलिए ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, ये प्रश्न ये ऑप्शन आपके सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था 2014 में भैया, ठीक है। तो सीजी छत्तीसगढ़ पीएससी का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है 8 भैया, ठीक है, ठीक है। तो 8 से 11 कैसे हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, क्या हुआ, +3 हुआ। अब 11 से 17 कैसे हुआ भैया, यहाँ पर हुआ 11 से 7 17 6 जोड़ने पर, तो यहाँ पर +6 हुआ। तो देखिए पहले से दूसरे में जो ऐड है वो कितना हो रहा है, जितना भी हो रहा है उसका डबल यहाँ पे दूसरे से तीसरे संख्या के बीच में ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे 3 हुआ था ऐड, तो 3 का डबल हो रहा है 6, तो यहाँ पे 6 ऐड हुआ 11 और 17 के बीच में। सेम यहाँ पे करना है, 3 और 7 यहाँ पर कितना ऐड हुआ है भैया, 3 में 4 ऐड हुआ है +4, है ना, तब जाके 7 बना, 3 में 4 जुड़ा तो 4 का डबल यहाँ पे जोड़ना है, तो 7 और 8 हो जाएंगे 15, ठीक है, हुआ है ना, यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ओके। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है आपको। देखिए 5 और 10 कैसे हुआ, +5 हुआ, तो जब यहाँ पर +5 है तो यहाँ दूसरे और तीसरे संख्या के योगफल में वही डबल जुड़ेगा, ठीक है, तो +10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 में 10 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 20, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 20, ओके। चलिए तो 20 आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है साथियों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देंगे। हुआ बस यही है कि पहले से दूसरे संख्या के बीच में जितना आपका योग हुआ है, जैसे कि 8 में 3 योग हुआ तब 11 बना, तो +3 हुआ है ना, तो उसका डबल इन दूसरे और तीसरे संख्या के योगफल में हो रहा है, तो यहाँ पर 3 का डबल +6 हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही डबल करते जाना है, ओके साथियों। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है, और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बहुत सारे पैटर्न आपको दिए होंगे, इतना सारा पैटर्न कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न साथियों, ये आपके प्रश्न, ये आपके ऑप्शंस। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2014 में भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो बहुत ही आसान पैटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए 29, 13
और 18, इन तीनों को जोड़ देंगे भैया तो कितना हो जाएगा 60। ओके ठीक है, तीनों को जोड़ने पर 60 होगा। अब यहाँ भी तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो भैया ये 30, 27, 30, 3, 30, 30 दूनी 60, यहाँ पे भी 60 हो रहा है। ओके चलिए, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं, है ना, मध्य वाले पोर्शन के लिए। तो 33 और 19 कितना हो जाएगा, 30, 10, 40, 50, 2, 52, ठीक है, तो 52। अब 60 आना चाहिए तो 60 में 52 आपका घटा देंगे तो बच जाएगा 8। तो ये मध्य भाग में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी 8 यहाँ पर प्रश्न उत्तर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने प्रयास किया कि बहुत सारा पैटर्न दूं ताकि कोई सा भी पैटर्न आपके एग्जाम में आप बना पाओ। ठीक है, चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं यार आपके लिए, बस एक लाइक आपका हमें बहुत खुशी देती है और बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करती है। ठीक है, चलिए शेयर भी कर देंगे अपने मित्रों तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।